गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंस आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? वो सारे एक्सपेंस जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, एक बताया था एग्जाम्पल, जिसमें आप एक मोबाइल फ़ोन बना रहे हो, एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी आपकी है, और उस मोबाइल फ़ोन को जब आप बना रहे हो तो उस एक मोबाइल को बनाने के लिए जितना भी खर्चा आ रहा है वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई थी कल। ट्रेडिंग अकाउंट का फिर मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, जिसमें ये है ट्रेडिंग अकाउंट, इधर डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट इस तरीके से रहता है। ठीक है। इस साइड आपके जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ आते हैं, जितने भी फायदे हैं वो सारे के सारे यहाँ आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। स्टार्टिंग कैसे होती है ट्रेडिंग अकाउंट की, जो कभी चेंज नहीं होते वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे आता है सेल बाय सेल लेस सेल रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक। सेल रिटर्न को हम रिटर्न आउट इनवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। इनवर्ड से मतलब है सेल जो गई, और इनवर्ड मतलब इन वर्ड, यानी कि वो इधर को आ रही है। ठीक है ना। तो यानी कि सेल इनवर्ड यानी कि वापस आ रही है, तो इसलिए हम उसको सेल इनवर्ड बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, और सेल रिटर्न भी उसको बोलते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी खर्चे हैं जो एक मोबाइल को बनाने के लिए आ रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे यहाँ पे आते हैं इस साइड मोस्टली। इनके अलावा और कुछ नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक आता है, इसके बाद जो लास्ट में कुछ बच जाता है, जो बैलेंस करने की बारी आती है जब, तो इधर वाले को हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखते, हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं हम बाय ग्रॉस लॉस, और इधर वाले में अगर बैलेंस आता है तो हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है। अब फ़ोन को बनाने के लिए और कौन कौन से खर्चे आते हैं, तो मैंने बताया था वेजेस आती हैं, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेजेस, ये सारी सारी की चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। कल मैंने आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझाई थी। अगर समझ कोई दिक्कत आती है तो आप कल का जो लेक्चर है वो उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सारी जो टर्म्स हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये कैसे आई, कहाँ से आई, क्या है, वो सारी अच्छे से मैंने आपको डिस्कस करी थी उस कल के लेक्चर में। तो आज हम इनके एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यानी कि ये लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं, कौन सा फॉलो कर रहे हैं ये लोग? फाइनेंशियल ईयर जनवरी अप्रैल वाला। ठीक है ना। अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वाला। ठीक है। यानी कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे वो हम कौन से बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। क्लियर? अब इसमें यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो पहले हम इस क्वेश्चन में से छाटेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या क्या रखा है? डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं भी बनाते हो तो भी हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाता है। फ्रेट एंड पैकेजिंग ये भी ट्रेडिंग में जाता है। क्यों भाई? फ्रेट भाड़ा है, पैकेजिंग, अब जब फ़ोन बना दिया तो उसको ऐसे ही थोड़ा मार्केट में दे दोगे, डब्बे में पैक करके दोगे। सेल्स हम लोगों ने देखा ही है कि वहीं ट्रेडिंग में आता है। गुड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, उसी साल हमने कोई गुड खरीदे हैं यानी कि परचेज करे हैं, यानी कि परचेज हुई है, तो ये भी ट्रेडिंग में आता है। हमने देखा है ओपनिंग स्टॉक के नीचे परचेज आया हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग में आता है, क्रेडिट साइड में हमने देखा था। पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल, हमने सेल करी उस टाइम पे पैकेजिंग एक्सपेंस हुए, तो ये तो कोई डायरेक्ट खर्चा है नहीं। डायरेक्ट खर्चा है फ़ोन के ऊपर, ये फ़ोन को बनाने के लिए कोई काम में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो यानी कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। क्लियर है? फ़ोन बनाने के लिए जितना खर्चा हुआ वो सारा का सारा खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, उसको मार्केट तक पहुंचा। लेकिन उसके पैकेजिंग में खर्चा जो आया तो वो फ़ोन का खर्चा थोड़ना है ना। पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स, जब हमने उसकी सेल करी तो उसकी जो पैकिंग आई उसमें जो खर्चा आया, तो वो फ़ोन के ऊपर थोड़ा आया खर्चा, वो तो उसकी पैकिंग पे आया। तो वो जो पैकिंग पे आया है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, फ़ोन को बनाने में उसने कोई मदद नहीं करी, तो इसीलिए ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये यहाँ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। क्लियर है?
अब हम इसका एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018, ये आप पूरा लिख सकते हो। ईयर एज ऑन ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018, इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब जल्दी होती है तब इसमें काम नहीं करना, ऐसे ही करते हैं। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। इधर पे अमाउंट का कॉलम आ जाता है और बाकी हमारे पर्टिकुलर्स के। इनमें डेट नहीं आती, क्यों? क्योंकि ये हमारे फाइनल अकाउंट है और फाइनल अकाउंट में डेट इसलिए नहीं आती क्योंकि हम सबको पता है ये लास्ट डेट पे ही बनते हैं, ठीक है। तो जितने भी अकाउंट मोस्टली बनते हैं उनमें पापा जी आते हैं। देखो PA पापा। तो पापा क्या है, इधर पर्टिकुलर है, इधर अमाउंट, इधर भी पर्टिकुलर और इधर अमाउंट, ठीक है। ये साइड हमारी डेबिट की है, ये साइड क्रेडिट की है। कल मैंने आप लोगों को बताया कुछ चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आती ही आती हैं, तो आँख बंद करके उनको फटाफट फटाफट लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे उसका अमाउंट लिख देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हम परचेज का अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे परचेज रिटर्न का अमाउंट लिखेंगे, दोनों को माइनस करके बाहर लिख देंगे जितना भी आएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक परचेज परचेज रिटर्न, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सेल, ये आते ही हैं, लेस सेल रिटर्न, यहाँ पे हम सेल का अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे सेल रिटर्न का अमाउंट माइनस करके यहाँ बाहर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, जितना भी उसका अमाउंट आएगा वो यहाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन में कुछ है कि नहीं है, ठीक। सबसे पहले है क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2017 को कितना है, 25,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 25,000 रुपये, ठीक। फिर है परचेज, परचेज कहीं है यहाँ पे, हाँ है, 1,40,000 की है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,40,000 रुपये। अब देखते हैं परचेज रिटर्न कहीं है, इधर 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 कहीं नहीं है। तो जब नहीं है तो हम इसको ज़ीरो मान लेते हैं। तो इसमें से 1,40,000 में से ज़ीरो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,40,000 ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेल, सेल है कहीं, सेल सेल ये रही 1,90,000 की है, तो 1,90,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। सेल रिटर्न है, नहीं है, तो 1,90,000 रुपये की हमारी सेल हो रखी है। क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ है 30,000 का, तो 30,000 हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या है, इसके बाद हम देखते हैं, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसने आना नहीं है, तो बच्चा क्या है, फ्रेट एंड पैकेजिंग। तो फ्रेट एंड पैकिंग कितना है, 10,000 का, तो ये भी लिख देते हैं। तो ये किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाड़ा है भाई, फ़ोन बनाने के काम पे आया था, ठीक है ना। फ्रेट एंड पैकिंग, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। कितने का है, 10,000 का, तो 10,000 रुपये आ गए, ओके। तो हमने ये पूरे की जितनी एंट्रियाँ इसमें थी, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आनी थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल। तो यहाँ पे देखो 1,40,000 प्लस 10 1,50,000 और ये आ जाएगा 25,000 प्लस करके, यानी कि 1,75,000। तो 1,75,000 आ रहा है डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का आ रहा है 2,09,312 20,000 रुपये। तो 2,20,000 रुपये आ रहा है क्रेडिट साइड का। तो हम किस साइड लिखेंगे,
ऑब्वियस ही बात है, साइड कौन सी बड़ी है, क्रेडिट वाली, तो दोनों साइड 2,20,000 लिखेंगे, सॉरी 2,20,000 यहाँ, 2,20,000 यहाँ। अब यहाँ पे कमी आ रही है, तो 2,20,000 में से 1,75,000 रुपये हम माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इन सबको हमने प्लस किया तो कितना आ रहा है 1,75,000, तो इसको तो 2,20,000 करना है हमने, तो कितने की कमी आ रही है, तो यहाँ गया 5, 11 में 7 घटाया 4, 45,000 की कमी आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45,000 रुपीज़। अब ये किस चीज़ के हैं, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ये नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 45,000 रुपये। समझ में आया। अगर ये यहाँ पे आता तो हम लिख देते हैं बाय ग्रॉस लॉस, इधर प्रॉफिट आता है इधर लॉस आता है, तो इधर हमने लिख दिया बाय ग्रॉस लॉस 45,000 रुपये। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया है, एक क्वेश्चन ये वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करना, समझना ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहली बात, जो मेन चीज़ें हैं पहले तो वो लिख दो, मैंने आपको कल भी बताया था कुछ मेन चीज़ें हैं जो आती हैं, तो वो तो लिख ही देना। इसके अलावा कोई और चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। आपको बस ये पता लगाना है कि एक फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे आ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक आएगा भाई, वो आता ही है, परचेज भी आता है, परचेज रिटर्न भी आता है, ठीक है, सेल रिटर्न भी आता है, सेल भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, कैरेज इनवर्ड भी आता है, डेप्रिसिएशन नहीं आता। क्यों, क्योंकि भाई अभी तक तो फ़ोन बना ही नहीं, तो उस पर डेप्रिसिएशन क्या लगाओगे। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन तो फ़ोन लगने के बाद आता है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, क्योंकि फ़ोन बनाने में तो कोई हेल्प नहीं कर रहा ना, ये ऐसा कोई खर्चा तो नहीं है जिसकी वजह से फ़ोन बन रहा हो। डेप्रिसिएशन की वजह से कभी कोई फ़ोन बना या कोई भी प्रोडक्ट बना नहीं ना, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो ऐसे ही आपने बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और फिर उसको बना के मेरे को आज ये काम भेज देना। ओके, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।